जैसे दिस है तो पहली बात तो दिस के साथ में क्या आता है, इज आता है, यहाँ से होगा। और दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर देखिए बुक लिखा है, यहाँ पर बुक्स नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, तब भी इज ही आएगा। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर ए लिखा है, तो यहाँ पर जो ए है तो ए का मतलब एक है, तो एक के साथ में हमेशा इज ही आता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम यहाँ पर यूज़ ऑफ दिस एंड दैट का यूज़ देखे थे। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर में हम यूज़ ऑफ दिस एंड दोज का उपयोग करना सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दिस का मतलब होता है यह, और यह बहुवचन में होता है, और यह पास की वस्तु का संकेत करता है। जैसे कि हमने कल बताए थे, वहाँ भी यह था, लेकिन यहाँ पर एक वचन था, और लेकिन यहाँ पर इस बार बहुवचन है क्योंकि यहाँ पर दिस है। और दूसरा होता है दोज, वो होता है वह, और यह बहुवचन के लिए उपयोग होता है, और दूर की वस्तुओं का यह भी संकेत करता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है दीज या दोज प्लस आर, क्योंकि हमें बहुवचन को दर्शाना है, और प्लस नाउन मतलब पता है, यानी कि नाम। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण। जैसे पहला है दीज आर बुक्स, यानी कि दीज मतलब यह, आर मतलब है, बुक्स मतलब किताबें या किताबें हैं, क्योंकि मेरे पास समीप कई वस्तु यानी कि पास वस्तु रखी है और ढेर सारी हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दीज आर बुक्स। इसी प्रकार देखिए दूसरा, दोज आर चेयर्स, मतलब वह क्या हैं, कुर्सियाँ हैं। दोज मतलब होता है वह, आर मतलब है, चेयर्स मतलब कुर्सियाँ, यानी कि कहीं दूर रखी हैं कुर्सियाँ और कई सारी कुर्सियाँ हैं, तो उसे क्या कहेंगे, दोज आर चेयर्स। इसी प्रकार तीसरा देखिए, इसका हम दो उदाहरण थोड़ा डिफरेंट है। देखिए दिस इज़ अ बुक, यानी कि दिस मतलब यह, इज मतलब है, अ बुक मतलब एक किताब। फोर्थ, दैट इज़ अ चेयर, वह एक कुर्सी है, यानी कि ये एक वचन है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक वचन सिंगुलर। यहाँ पर हमने इसलिए दोनों उदाहरण लिया है क्योंकि आप यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर इज़ है, यहाँ पर इज़ है, तो ये आर और इज़ ये दोनों कहाँ पर यूज होते हैं, तो इसी के लिए हमने 2 स्टार पॉइंट लिखे हैं। इसे देखिए, दिस और दैट के बाद हमेशा इज़ आता है क्योंकि यह सिंगुलर होते हैं। या होता है यह और या होता है वह, और ये सिंगुलर में आते हैं। उसके बाद देखा दीज एंड दोज, इसके साथ क्या आते हैं, आर आते हैं, क्योंकि इसका मतलब वही होता है यह, और यह होता है वह। तो अब आपको शायद पता हो गया होगा कि दिस कहाँ यूज होता है और दैट कहाँ यूज होता है, मतलब दिस और दैट का यूज़ कहाँ होता है, और दिस और दोज का यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए इसके कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर पहले हम एक्सरसाइज 1 करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश। जैसे कि हम पिछले स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। पहले क्या था, ये जैसे कलम, ये कलम है, तो ये कहेंगे जी यहाँ, यानी कि हमारे पास कोई समीप वस्तु है, पास है, और क्या है, बहुत सारे हैं। ये कलम है, तो ये कहेंगे जी दीज। अब दीज के साथ क्या आएगा, क्योंकि बहुवचन है तो आएगा आर, दीज आर। अब कलम, तो कलम कहेंगे जी क्या होती है, पेन, लेकिन यहाँ पर पेन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे पेन है, इसलिए यहाँ पर पेन्स होगा, दीज आर पेन्स। इसी प्रकार दूसरा है, ये प्याले हैं, तो ये दीज आर। अब प्याले कहेंगे जी 2 होती है, या कप लिख सकते हैं, ग्लास भी लिख सकते हैं। तो प्याला हम चाय वाले मान के चलते हैं, इसलिए हम टी कप लिखते हैं इसको, दीज आर टी कप। तो टी कप नहीं होगा, टी कप्स, दीज आर टी कप्स। ये कुर्सियाँ हैं, तो दीज आर चेयर्स, ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम कुछ ये एग्जाम्पल लेते हैं, वे अंडे हैं, यानी कि दोज आर। अब अंडे यानी कि इग, कई सारे हैं तो क्या हो जाएगा, इग्स। अब इसी प्रकार यहाँ पर जो इतने एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आप करके हमें कमेंट में बताइए, हम वहाँ पर कमेंट में जाकर पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो चलिए फिर हम एक्सरसाइज 2 देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 2, दे आर फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिलिंग से ब्लैंक्स में क्या भरना है हमें, देखिए दिस, फिर डॉट ए बुक, और यहाँ पर दिस। इसी प्रकार जो यहाँ पर है इसमें हमें सिर्फ भरना हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले इज आएगा कि आर आएगा, इसको हमें देखने के लिए 2-3 स्टेप फॉलो करने के। देखिए जैसे दिस है तो पहली बात तो दिस के साथ में क्या आता है, इज आता है, यहाँ से होगा। और दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर देखिए
बुक लिखा है, यहाँ पर बुक्स नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, तब भी इज ही आएगा। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर ए लिखा है, तो यहाँ पर जो ए है तो ए का मतलब एक है, तो एक के साथ में हमेशा इज ही आता है। इसी प्रकार ये सब करिएगा। और हम दूसरा एक देखते हैं, दीज के साथ में, यानी कि ये बहुवचन है तो दीज के साथ में आर आता है, दीज आर पेन्स, और यहाँ पर पेन में एस लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। जहाँ जहाँ भी बहुवचन होंगे वहाँ पर आर आएगा, और जहाँ जहाँ पर एक वचन होंगे वहाँ पर इज आएगा। इसी प्रकार आप ये 8 करिएगा। तब मिलते हैं इसके साथ हम नए चैप्टर में। जो हमारा अगला टॉपिक होगा, यहाँ पर है ए और यहाँ पर लगा है एन, तो ये कहाँ पर ए आता है, कहाँ पर आता है एन, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।